31 मई को विश्व तंबाकू उन्मूलन दिवस है, जहां पर पूरे विश्व में तंबाकू के प्रति उसको छोड़ने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। सरकार के तौर पर भी और WHO के माध्यम से भी जगह जगह पूरे विश्व में लोगों से कहा जाता है कि वह तंबाकू को छोड़ें और एक नया शुरुआत अपनी लाइफ में करें। इस खास दिन पर क्या कहना है डॉक्टर्स का, अलग अलग डॉक्टर्स की क्या राय है और वो लोगों से क्या कहना चाहते हैं, चलिए हम जानते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। अब हम लोग हैं डॉक्टर राजीव पचौरी जी के यहाँ, ENT स्पेशलिस्ट है। विश्व तंबाकू दिवस जो है 31 मई को मनाया जाएगा और ENT से ही सबसे पहले जो डायग्नोस होता है, जो कैंसर जो होता है तंबाकू के थ्रू, वो सबसे पहले वहीं से डायग्नोस होता है। तो हम सर से पूछेंगे, डॉक्टर सर से पूछेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है जो तंबाकू का प्रयोग करते हैं लोग, उनके अंदर यहाँ देखने को मिलती है और किस तरह के पेशेंट उनके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। सर, विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाएगा और तंबाकू देखा जाए तो काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ भारत में यूज़ होता है और लोग उसका प्रयोग करते हैं। आप स्पेशलिस्ट हैं, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है लोग आपके पास लेकर आते हैं, उनको किस तरह की समस्याएं जो आप देखते हैं? एक्चुअली जो टोबैको का कंजप्शन है, आई थिंक इंडिया में मैक्सिमम इसी पार्ट में है, नॉर्थ इंडिया में और खासकर वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, बल्कि यूपी पूरा कह लीजिए, जहाँ पर कि मैक्सिमम टोबैको का डिफरेंट फॉर्म है। पहले हाथ से मल के खाते थे हम लोग, आजकल रेडीमेड तम्बाकू, सुपारी, ये मसाला, पान मसाला भी कहते हैं, वो भी ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी में आता है। स्मोकिंग भी सब ये है और इसका उपयोग रिसेंटली बहुत बढ़ गया है क्योंकि मीडिया पब्लिसिटी और जो बच्चों में जो क्रेज़ हुआ है इसका, वो बहुत ख़राब हुआ है। एंड हम लोग डेली लगभग हमारी OPD में कम से कम 20% लोग तम्बाकू के प्रयोग से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो लोग आते हैं और बहुत ही ख़राब फॉर्म में आते हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं आजकल, 20 साल के, 18 साल के बच्चे जो कि 4 साल से 5 साल से तम्बाकू खा रहे हैं। और बच्चों में या लेडीज़ में इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत फास्ट होता है। जो मेल है थोड़ा सा इस पर क्योंकि मसल्स का इफेक्ट है, लेकिन लेडीज़ में, बच्चों में इसका जो इफेक्ट मेल्स में 7-10 दिन में आएगा, वो इफेक्ट 2 दिन में उनमें आता है। और यूजली मुंह के छाले, मुंह कम खुलना, मुंह में स्वाद कम आना और इस तरह का दर्द, जो गले में दर्द होता है, इस तरह के लोग आते हैं। हम लोग फर्स्ट तो उनको ये बोलते हैं भाई मसाला छोड़िए, तम्बाकू छोड़िए, उसके बाद ट्रीटमेंट लीजिए। एंड लेकिन अच्छी बात ये भी है कि यहाँ तक आते आते वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको समझाने पे 50% 60% लोग मसाला छोड़ भी देते हैं एंड उनका इफेक्ट भी अच्छा आता है। लेकिन मोस्टली लोग, काफ़ी लोग लेट स्टेज में आते हैं, उन लोगों को हम कुछ नहीं कर पाते। और जो आने वालों में करीब 20% लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर लेके आते हैं। सर, जैसे जो लोग खाते हैं तंबाकू, उनकी जो आदत बन चुकी है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि जब पहली प्रॉब्लम्स उनको होने लगे, तो वो पहली प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जिसको लेके वो उनको अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? एक्चुअली टोबैको खाने वालों की प्रॉब्लम तो वैसे वो लोग एक्चुअली छुपाते हैं। यूजली जो तम्बाकू खाने वाले वो लोग घर में भी छुपाते हैं, कोई चोरी छुपे करते हैं। दूसरा क्या है, वो अपनी प्रॉब्लम भी आएगी उसको बताएंगे नहीं, क्योंकि घर में लोग कहेंगे छोड़ दीजिए। तो यूजुअली वो 1, 2, 3 सिम्टम तो उनको निगलेक्ट कर लेते हैं कि मुंह में छाला बनना, जलन होना, मिर्च खाना, कुछ भी खाएंगे तो अपना उनका खाना अलग से बनवाते हैं वो कम मिर्च का। तो वो सिम्टम्स उनके होते हैं जो कि इसी स्टेज पर घर के लोग समझ लें कि मेरे बच्चे ने या मेरे घर के किसी मेम्बर ने घर में मिर्च मसाला कम करने के लिए बोला है और तम्बाकू खाता है, तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रात में सोते समय दर्द होना, बार बार पानी पीना, उठ के बाहर जाना, या जो घर से पैसा मिलता है उसे, उसको कहीं मिसयूज़ होना कि पैसा बहुत जल्दी खर्च कर रहा है। क्योंकि ये लोग खाने वाले कम से कम 100 रुपये रोज़ का मसाला तम्बाकू खाते हैं दोस्तों के साथ। वो सब चीज़ें घर वालों को नोट करनी पड़ेंगी। जो पर्सन है, जो मरीज़ है, उसको ही देखना पड़ेगा कि मेरे मिर्च खाने में प्रॉब्लम आ रही है, ठंडा पानी प्रॉब्लम आ रही है, चाय पीने प्रॉब्लम आ रही है, तो वो तुरंत जाके दिखाए। या मुँह का छाला जो कि 2-3 दिन में सही होना चाहिए, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा दवाओं से या अपने आप घर के ट्रीटमेंट, तो फिर उसको तुरंत जाके लोकल या कहीं भी ENT को दिखाना चाहिए। एंड फॉलोअप यही कहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इसको छोड़ने के अलावा और कोई इलाज नहीं है इसमें। पहले बहुत सी सारी चीज़ें आती थी, च्युइंगम आती थी, बहुत सी चीज़ें आती थी। च्युइंगम के साइड इफ़ेक्ट्स भी अलग होते हैं। च्युइंगम बहुत महंगी पड़ती है और च्युइंगम का एडिक्शन लोगों में देखा हमने कि दिन में 10-10 च्युइंगम खा रहे हैं, पता तो 300 रुपये रोज़ इसी में खर्च कर रहे हैं। उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो हम लोग उसको रिकमेंड नहीं करते कि आप मेंटली आपको, आप बस ये है कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपको लंबी लाइफ चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए और हेल्दी लाइफ चाहिए।
बिना खाना खाए आप क्या रह पाओगे, चक्कर ये। अभी आप सुन रहे थे ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पचौरी जी का। उनका कहना था कि अगर आप तंबाकू से बीमारी नहीं चाहते तो आपको पूरी तरह से तंबाकू को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपनी एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। और कैंसर जैसी जो बीमारी है, एक बड़ी बीमारी जो है कैंसर की, मुंह का कैंसर होता है, वो काफ़ी बड़ा एक प्रॉब्लम लोगों के लिए है, तो उसको दूर हम कर सकते हैं। विश्व तंबाकू उन्मूलन दिवस के इस खास कार्यक्रम में अब हम लोग हैं डॉक्टर पारुल अग्रवाल जी के साथ। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की एडवाइस वो इस दिवस पर जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनके लिए देना चाहेंगे, साथ ही किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है तंबाकू के सेवन से होती हैं, उनकी क्या राय है, इसके बारे में हम जानेंगे। मैम, तंबाकू के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी संख्या में लोग इसका सेवन करते हैं। विश्व तंबाकू उन्मूलन दिवस 31 मई को मनाया जाएगा, तो उसके अवसर पर आपका क्या कहना है? विश्व तंबाकू उन्मूलन दिवस को हम विगत कई वर्षों से मना रहे हैं। इनफैक्ट जब से हम आगरा में आए हैं तब से लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि तंबाकू का कैंसर से जुड़ाव बताने की कोशिश भी कर रहे हैं और लोगों को शपथ भी दिलाते हैं 31 को, और लोग एक्चुअली में छोड़ते भी हैं। इस बार का जो थीम है वर्ल्ड की वो है वी वांट फूड नॉट टोबैको। तो उसको सरकार भी चाहती है और हम सब भी चाहते हैं कि लोगों को भूखे रहते हैं और फिर भी तंबाकू और गुटखा ही खाते हैं, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और ख़ासकर ये जो बेल्ट है एटा इटावा मैनपुरी वाली, उसमें जो तंबाकू चलता है उसकी वजह से हमारे को कैंसर के भी, उसमें भी बहुत सारे ओरल कैंसर के पेशेंट्स मिलते हैं। मगर महिलाओं में भी बहुत तंबाकू का हाँ ट्रेंड बढ़ रहा है। खासकर पैसिव स्मोकिंग, जैसे हस्बैंड स्मोक करता है तो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो ऑटोमेटिकली स्मोक करती है, तो उस पर बच्चे पे भी दुष्प्रभाव होता है। तंबाकू के जैसे देखा जाए तो मसाला खाते हैं लोग और स्मोकिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। महिलाओं की अगर आपने स्पेशली बात की तो महिलाओं में तो उनकी हेल्थ पर किस तरह का प्रभाव आपको लगता है कि उससे ज़्यादा पड़ रहा है, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि खाली शहरों में ही महिलाएं तंबाकू खाती हैं, गाँव में भी बीड़ी का सेवन या मंजन का, तंबाकू का मंजन बहुत कॉमन है, तो उसमें भी महिलाएं जो है उनके दांत तो ख़राब होते ही हैं, उसके अलावा ओरल कैंसर्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और ख़ासकर यंग एज में अब बहुत मिलने लग गया है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे पे दुष्प्रभाव पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर अगर करा रही है, तंबाकू खा रही है, तो बच्चे पे ऑटोमेटिकली असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसकी खुद की सेहत तो ख़राब हो ही रही, मगर एक महिला से एक पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है, तो इस वजह से हमें लगता है कि महिला का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, उसका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सा दांत में दर्द हुआ तो वो तंबाकू का मंजन करना शुरू कर देती हैं, तो इसलिए हमें अवेयरनेस करनी चाहिए। बोला भी जाता है कि महिला ज़्यादा इफेक्ट उससे जल्दी हो जाती है क्योंकि उनका एक बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेंसिटिव भी होती है चीज़ें, हाँ, तो उसको लेकर, तो वो उनको आपको क्या रहना है कि वो जब थोड़ा सा जो लोग सेवन भी करते हैं उनको कहाँ से अलर्टनेस अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि अगर हाँ उनको एक पहला सिम्टम्स दिखा तो लगता है कि हाँ उनको पहले से चीज़ें या तो छोड़ दें या फिर डॉक्टर्स की एडवाइस है? एक्चुअली महिलाओं घर में अपने छोटे छोटे सिम्टम्स ज़रूर छिपा लेती हैं। अगर कोई भी छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, जैसे ब्रेस्ट लंप है या ज़रा से भी अल्सर हुआ मुंह में, तो वो ज़्यादातर बहुत जल्दी नहीं बताती हैं क्योंकि उनको लगता है कि परिवार के बाकी चीज़ें, काम भी और ये और वो बहुत ज़रूरी होते हैं। मगर मुझे लगता है कि अगर वो अर्ली स्टेज में अगर वो डिटेक्ट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी ईजी होता है। तो ऐसे में अगर महिलाएं थोड़ी सी भी अलर्ट हैं या फिर एजुकेटेड हैं तो वो अपना ध्यान रख सकती हैं। तो उसमें विमेन एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है और मुझे नहीं लगता, आजकल गाँव में भी लोग बहुत अच्छे पढ़ते हैं, तो अगर थोड़ी सी यंगस्टर्स ही थोड़ा अवेयर रहेंगे तो इससे हम पार पा सकते हैं। जैसे इस तरह का जो थीम है उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि वाकई में फूड हमारे लिए ज़्यादा नेसेसरी ना कि तंबाकू, तो ये जो अब आजकल सरकार ने भी करा है, जैसे मिलेट ग्रो करते हैं, ज्वार, इसके भी फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें भी गेहूं के अलावा और भी अन्न पदार्थ, बाजरा वगैरह ग्रो कर रहे हैं, तो उस पर भी जोर दिया जा रहा है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पहले हमारे देश में इन सब अन्न का सेवन ज़्यादा होता था, इससे ताकत भी मिलती है और लोग कहते हैं कि अच्छा भी रहता है। तो हमारा टेम्परेट जोन का हमारा क्लाइमेट है उसमें हमारे लिए इफ़ेक्टिव रहता है और ऐसे में अगर महिलाएं सेवन करेंगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन अभिव्यक्तियों से हम शायद दूर हो पाएंगे। अगर जो लोग इस चीज़ का यूज टू हो चुके हैं तो उनको पहला स्टेप छोड़ने के लिए आप क्या कहेंगे कि उठाना चाहिए
हाँ, तो कसम खानी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कसम खानी चाहिए, चाहे बच्चे की, हस्बैंड की या भगवान की कसम खाएं। एक बार कसम ले लेंगी तो शायद वो छोड़ना आसान। सबसे एक मदर के लिए बच्चा सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो अपने बेटे की कसम खा लेगी सिर पे हाथ रख के, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं खाएगी। तो अगर वो ऐसा कर पाती है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, मगर वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है छोड़ना, मुझे पता है। हाँ जी, थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पारुल अग्रवाल जी को। उनका कहना था कि महिलाओं को इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक महिला पर उनके परिवार की भी जिम्मेदारी होती है और उनकी हेल्थ का सही रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे चलेंगे और जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम एडवाइस लेंगे कि इस दिन पर उनकी क्या एडवाइस है, क्योंकि तंबाकू की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार इसके सेवन जितना बढ़ रहा है उसी से प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बढ़ रही हैं। विश्व तंबाकू उन्मूलन दिवस के इस खास कार्यक्रम में अब हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल, आगरा के जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं सर। उनसे हम जानेंगे कि कैंसर की जो शुरुआत होती है वो तंबाकू एक मेन कॉज उनसे माना जाता है। तो हम सर से बात करेंगे कि ये कितना बड़ा कारण हो सकता है कैंसर में। सर, विश्व उन्मूलन दिवस पर अभी हम 31 मई को मनाएंगे। सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखा जाए तो खासकर उत्तर भारत की हम बात करें, यूपी और बिहार, इस तरह की जो स्टेट्स हैं उसमें तंबाकू का सेवन बहुत होता है। आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, तंबाकू कितना बड़ा कारण होता है कैंसर केस में? अगर सारे कैंसर्स की बात करी जाए तो लगभग 50% कैंसर्स में तंबाकू का हाथ है, या यूँ कहें कि अगर हम तंबाकू को अपनी दिनचर्या से हटा दें तो लगभग 50% कैंसर से मुक्ति हमें एक साथ मिल सकती है। और ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो कि कैंसर की लड़ाई में सबसे ज़्यादा सफल और सबसे ज़्यादा असरदार कदम हो सकता है अगर इसको अंजाम दिया जा सके। मगर हम सभी जानते हैं कि कहना जितना सरल है उसको अंजाम देना उतना ही कठिन है, क्योंकि तंबाकू हम लोगों के दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, एक आम आदमी के खान पान का, रहन सहन का तौर तरीक़ों में शुमार हो गया है, और उसको उसमें से माइनस करना, उसमें से निकाल पाना हर एक के बस में शायद नहीं रह पाता। सर, अगर हम बात करें तंबाकू के सेवन का, तो यूथ भी इसको अब काफ़ी यूज़ कर रहा है। पहले देखा जाता था तो थोड़ा सा बुजुर्ग लोग या इस तरह के लोगों के अंदर, एक एज वाले लोग होते हैं वो इसका सेवन, मगर यूथ भी इससे जुड़ रहा है। तो आप उनके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं कि उनके अंदर आ रही, किस तरह के कैंसर उनके अंदर हो रहा है? देखिए, तंबाकू का प्रचलन यूँ तो बहुत प्राचीन है, मगर इसके पान मसाला के रूप में प्रकट होने के बाद में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान मैं समझता हूँ पाउच पैकिंग के आने का है। पान मसाला आज से 50 साल पहले टीन के डिब्बे में आया करता था, गोल बड़े डिब्बे में, जिसको कैरी करना अपने आप में एक चुनौती था और हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता था। आप ठीक कह रही हैं, आज की तारीख में पाउच के पैकेट की लड़ी आपको रेलवे फाटक पे जहाँ रुके हुए हैं वहाँ तक मिल जाएगी, और उस सामने जब दिखाई देता है तो उसका टेम्पटेशन, उसकी लत और ज़्यादा हमको परेशान करती है। और यही कारण है कि यूथ में इसकी पब्लिसिटी हो गई, यूथ इससे आकर्षित हो गया और उसका आदी हो गया। तो उसके दो नुकसान हुए। एक तो चूँकि कम उम्र पे उन्होंने उसको पकड़ लिया, तो इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक वो उसके शिकार हो रहे हैं और इसलिए उनको नुकसान और ज़्यादा हो रहे हैं। नंबर 2, तंबाकू के साथ साथ पान मसाला और गुटखा में कई और ऐसे अवयव थे जो कि नुकसान करते थे, और जो यूथ कहें या युवा वर्ग है उसमें जो सबसे कॉमनली देखी जाने वाली परेशानी है वो है मुंह का कम खुलना। और ये अंदर मुंह की खाल के संकुचन की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से होता है, जिसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। और कई बार तो केवल कुछ महीने के सेवन के बाद में ही ऐसे चेंजेस दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और ये अपने आप में काफ़ी चिंताजनक इसलिए माने जाते हैं कि ऐसे व्यक्तियों में आगे चल कर के कैंसर होने की संभावना बहुत प्रबल रहती है। तो युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक तो ये पान मसाला गुटखा का इस्तेमाल है, और दूसरा साथ में जो एल्कोहल का भी प्रचलन साथ में बढ़ गया है। तो एल्कोहल और तंबाकू मिलकर के 1 और 1 11 हो रहे हैं। तो युवा वर्ग पान मसाला और तंबाकू के नुकसान को और ज़्यादा झेल रहा है, क्योंकि हाँ, स्मोकिंग बढ़ी है।
तो स्मोकिंग भी तंबाकू के नुकसानों के दायरे को एक और कदम आगे ले जाता है, क्योंकि उसमें लंग्स का एक्सपोजर भी मिल रहा है और जो धुआं है उसका सलाइवा के संग मिल करके एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है। एक हाई टेम्परेचर पे जो केमिकल्स निकलते हैं वो अलग तरीके का नुकसान करते हैं। तो इन दोनों का मिलकर के जो नुकसान है वो अपने आप में हमारे को और ज़्यादा नुकसान दे रहा है। मुंह के कैंसर के अलावा किस किस तरह के कैंसर जो हैं तंबाकू के उससे होते हैं? तंबाकू के से होने वाले कैंसर शायद बॉडी का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसको छोड़ते हों। अगर हम सिर से लेकर पैर तक की बात करें तो स्किन के होने वाले कैंसर्स जो कि स्कैल्प में भी मिल सकते हैं, आइज़ में होने वाले कैंसर्स, नाक, मुंह, गाल, गला, होठ, जीभ, इन सब में कैंसर्स हम देखते ही हैं। इसके अलावा आवाज़ की पेटी, खाने की नली और फिर नीचे जाएं तो खाने की थैली जिसको स्टमक कहते हैं, लिवर के कैंसर्स, फिर आंतों के कैंसर्स, किडनी के कैंसर्स, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स और इवन महिलाओं के कैंसर्स में, ब्रेस्ट कैंसर्स में और सब में तंबाकू से इन सब कैंसर्स की इन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ऐसा देखा गया है। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि तंबाकू पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, इतने सारे कैंसर इसके माध्यम से हो सकते हैं जो लोग इसका सेवन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को जो इसके लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए कि लोगों को इससे बचाया जा सके, या सोशल उस पर किस तरह की अवेयरनेस आपको लगती है कि आने की ज़रूरत है? देखिए, गवर्नमेंट के लेवल पर जो कार्यवाही है वो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है और इसके तहत सभी देशों ने एक ट्रीटी पर साइन करे हैं जिसके अनुसार पब्लिक प्लेसेस में टोबैको का इस्तेमाल बैन है और एक अपराध भी है। तो जितनी भी पब्लिक प्लेसेस डिक्लेयर हो गई हैं उन पर सार्वजनिक रूप से आप तंबाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रश्न यही है कि उसको किस तरीके से दंडनीय अपराध तो हमने घोषित कर दिया, मगर किस तरह से दंड का प्रावधान उसको एग्जीक्यूट करा जाए जिससे कि हम पब्लिक को रोक सकें। मगर मेरा अपना मानना यही है कि इसमें किसी भी प्रकार की कानून के बजाय स्वेच्छा से होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो ज़्यादा असरदार होती हैं। तो पब्लिक की जागरूकता के लेवल पे जो काम होगा वो शायद ज़्यादा असरदार तरीके से हमको रिजल्ट्स दे सकता है बजाय सरकार के रूप में होने वाले कदमों के अपेक्षा। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम वेस्ट में देख सकते हैं जहाँ पर जागरूकता आने के बाद में पुरुषों ने स्मोकिंग को छोड़ा। तो आज की तारीख में महिलाओं में चूँकि स्मोकिंग इतनी नहीं घटी तो पुरुषों में लंग कैंसर का इंसिडेंस घट गया, महिलाओं में वहाँ का इंसिडेंस बढ़ गया। तो अवेयरनेस शायद सबसे बड़ा इसमें अपना योगदान दे सकती है, जागरूकता। सर, अभी जागरूकता की बात है, अगर मैं देखूँ आप कैंसर उसको देखते थे डॉक्टर, आप उसके हैं तो कितने परसेंटेज लोग आपके पास, अगर एक डाटा अगर हम देखे जाए तो नॉर्मल कितने लोग आपके पास इससे इफेक्टेड होकर लोग आते हैं? देखिए, हम जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं यहाँ पर मुंह, गाल, गला के कैंसर्स सबसे ज़्यादा कॉमनली मिलते हैं और साथ में लंग के कैंसर। तो अगर पुरुषों की बात करी जाए तो लगभग 60% कैंसर्स हेड एंड नेक कैंसर्स और लंग कैंसर्स समेत हो जाते हैं और ये सारे कैंसर्स तंबाकू जनित कैंसर्स हैं। तो प्रैक्टिकली 2/3 कैंसर्स हमारे तंबाकू से जनित हैं, ऐसा हम अपने क्षेत्र में देख रहे हैं। और इसमें से बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी हैं और समझते भी हैं कि तंबाकू से नुकसान हो रहा है, मगर कुछ हद तक लत के कुछ सामाजिक परेशानियों से या जिस तरीके के व्यवस्था से वो गुजर रहे हैं वो तंबाकू को छोड़ पाने में अपने को नाकाबिल पाते हैं। कई बार जब तक छोड़ पाते हैं तब तक इतनी देर चुकी होती है कि नुकसान हो चुका होता है। तंबाकू जो दूसरा नुकसान करता है वो करता है दांतों की सेहत के ऊपर नुकसान। तो दांतों का सड़ना, गलना और टूट जाना, झड़ जाना और फलस्वरूप पैना हो जाना, ऐसा हो जाता है। तो एक पैना, नुकीला दांत तंबाकू के बराबर नुकसान करता है। तो कई बार तंबाकू बंद कर देने के बावजूद भी उसका नुकसान चलता रहता है अगर हमने दांत का समाधान नहीं करा। तो तंबाकू के छोड़ने के साथ साथ दांत का समाधान भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिससे कि गालों को, जीभ को हम घायल होने से बचा सकें। मतलब एक आपको, अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो उसके साथ आपको अपनी जो दांतों की हेल्थ है उसका भी, दांतों की सेहत और दुगनी आपको सुरक्षा रखनी पड़ेगी अगर तंबाकू खा रहे हैं आप। तो एडिक्शन जो लोगों के अंदर इसका रहता है उसके क्या कारण, उसका निवारण कैसे हम लोग कर
सकते हैं, मतलब कैसे चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहा जा सकता है? एडिक्शन देखा गया है लोगों के अंदर इसका। ये तम्बाकू में कोई गुण था और इस गुण को शायद हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि रहे होंगे उन्होंने भी पहचाना था। तम्बाकू का एक गुण है निश्चेतक का, लोकल एनेस्थेटिक का काम करता है। अगर किसी के दांत में कीड़ा लगा है और वहाँ पर तम्बाकू रख दिया जाए तो उसकी पीड़ा हर लेता है। और इसका शायद इस्तेमाल उन्होंने औषधि के रूप में करा भी होगा उस ज़माने में। इसका विकृत रूप लत के रूप में आ गया, क्योंकि एक जो भी सुखद अनुभूति साथ में वो दे रहा था उसको व्यक्ति ने चाहते न चाहते और आवश्यकता न होने पर भी इस्तेमाल करा। तो तम्बाकू की लत को छुड़ाना चुनौती है और उस चुनौती के लिए सबसे प्रमुख अस्त्र केवल आपकी सेल्फ डिसिप्लिन या ड्राइव है। आप जब तक इस बात की इच्छा शक्ति को नहीं जागृत कर पाएंगे कि मुझे तम्बाकू से पार पाना है, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको तम्बाकू की लत से नहीं छुड़ा सकती। तो ये मोटिवेशन, ये एनलाइटनमेंट कब आप में जागृत होगा, कब आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे कि अपना बीड़ी का बंडल, सिगरेट का पैकेट, पान मसाला, गुटखा के पाउचों को फेंक करके आप कहें कि कसम खाता हूँ मैं अब नहीं करूँगा, उस दिन आप जीत जाएंगे तम्बाकू से। मगर ऐसा दिन किस व्यक्ति में किस दिन आएगा ये नहीं कह सकते। तम्बाकू के उन्मूलन दिवस का पर्पस भी यही है कि हम ऐसा दिवस और ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में ला सकें। और इसीलिए इस बार नारा दिया गया है कि हर रोज़ तम्बाकू उन्मूलन दिवस। केवल 31 मई को बैठ कर के हम इस बात को याद ना करें, बल्कि हर रोज़ इस बात को याद करें कि तम्बाकू से हमें मुक्ति पानी है। सर अभी आप जैसे कह रहे थे कि हम लोग को छोड़ना होगा, तो कहीं ना कहीं अभी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो एक ऐड भी निकालते हैं, बड़े बड़े लोग उसमें देने के, तो कहीं आपको लगता है कि वो भी चीज़ें मोटिवेट कर रही है खासकर यूथ को? निश्चित रूप से कर रही हैं। और कोई भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का सबसे प्रमुख मुद्दा ही ये होता है कि वो कैसे अपील करेगा। और इस पर एड एजेंसियां करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती हैं और कंपनियां उन एड एजेंसीज़ पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती हैं कि कैसे हम मासेस तक अपने मैसेज को पहुंचा सकें और हम सक्सेसफुल हो सकें, जो कि उनके लिए उद्देश्य है। उनका उद्देश्य अपने माल को बेचना है। तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में आते हैं, वो निश्चित रूप से वो भी समझते हैं कि वो किस चीज़ को बेच रहे हैं और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अमिताभ बच्चन जी ने कभी भी पान मसाला तम्बाकू के ऐड कैंपेन में भागीदारी नहीं की, यही समझते नहीं करी कि इसका कितना नुकसान हो सकता है। और कई बड़े दिग्गज अभिनेता इसमें अभी शामिल हैं। हालांकि कोई भी साफ तौर पर पान मसाला कह के नहीं बेच रहा है, मगर पूरी दुनिया जानती है कि क्या बेच रहे हैं वो। तो ऐड कैंपेन का निश्चित रूप से जो इसके तम्बाकू उन्मूलन के खिलाफ नुकसान है, वो उसको कोई नकार नहीं सकता। सरकार भी अपनी तरफ से जो कदम उठा सकती है कानूनी लेवल पे ले सकती है, मगर जो बाकी और परिस्थितियों की व्यवस्था है वो उसके आगे भारत की सरकार क्या, अमेरिका तक की सरकार घुटने टेक जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी लॉबी है और उसका इतना बड़ा से है कि जिसके आगे सब नतमस्तक हैं। सर अभी जैसे विश्व तंबाकू उन्मूलन दिवस का अभी जो इस बार थीम रखा गया, वो रखा गया कि फूड जरूरी है ना कि तंबाकू, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? और लोगों के लिए इस दिवस पर, खासकर यूथ, महिला जो भी हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है कि क्या आप इसके सेवन से क्या खो रहे हैं और क्या इसका ना सेवन करके क्या पा सकते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है कि भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है और व्यसन उसके बाद में आते हैं। मगर और जो भरपेट हैं उनके लिए ये लागू नहीं होता। मगर भारत में दुर्भाग्यवश ऐसा भी है कि जो आधा पेट खा रहा है वो भी लत से परेशान है। तो वहाँ पर इस बात की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है कि पेट भर भोजन मिले, उसके बाद में तम्बाकू का नंबर आए। और दूसरी बात ये भी है कि जब हमारा न्यूट्रिशनल लेवल अच्छा नहीं होता बॉडी का,
तो ये छोटे छोटे नुकसान हमारे लिए और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यही कारण है कि जहाँ पर आप न्यूट्रिशनली स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ पर तम्बाकू या अल्कोहल के नुकसान इतने नहीं होते जो कि एक कमज़ोर शरीर के ऊपर होते हैं। तो अभी आपने सुना कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप अग्रवाल को। उनका कहना था कि तंबाकू जो है वो हमारे पूरे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और अगर हम इससे दूर रहेंगे तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं और काफ़ी नुकसानों से अपने आप को बचा सकते हैं। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आगे भी और जो डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लेंगे कि क्या कहना है विश्व तंबाकू उन्मूलन दिवस का डॉक्टर्स का, और क्या वो सलाह देना चाहते हैं एक आम इंसान को कि किस तरह से तंबाकू के नुकसान से अपने आप को वो बचा सकें। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्यांग, डेंटिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि मुंह का जो कैंसर होता है उस पर जो दांत हैं उसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और तंबाकू जो है वो दांतों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो उनसे हम जानेंगे किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, जो तंबाकू यूज़ करते हैं उनको होती हैं, और क्या प्रॉब्लम्स जो है लोगों के अंदर डॉक्टर्स को देखने को मिलती हैं, किस स्थिति में लोग उनके पास में आते हैं। सर, अभी तंबाकू उन्मूलन दिवस है 31 मई को जी। इस पर आपका क्या कहना है? देखा जाए तो दांत सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं तंबाकू के माध्यम से, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर लोग आपके पास आते हैं? अक्सर जो लोग सबसे पहले प्रॉब्लम लेके आते हैं होती है जैसे गाल में मिर्च लगना, मुंह कम खुलना, गाल का फटना, ये दिक्कतें ज़्यादा होती है ना लोगों को। कि अक्सर सबसे ज़्यादा ये होता है कि स्पाइसी फूड नहीं खा पा रहे हैं। होता क्या है, जब तंबाकू एक ऐसी चीज़ है स्पेशली जो मुंह के माध्यम से ली जाती है, वो मुंह में बहुत देर तक पड़ी रहती है। आदमी बोले मैं 1 पुड़िया खाता हूँ या 10 पुड़िया खाता हूँ, पर वो घंटों भर दबा के रखते हैं। तो अक्सर इसकी वजह से गाल में बहुत जल्दी उसका इफेक्ट आता है। दांतों पे तो सेकेंडरी इफेक्ट ये है कि दांत घिसने लगते हैं, गंदे हो जाते हैं, पायरिया लग जाता है, बट सबसे ज़्यादा खाल ख़राब होने लगती है, और उसी के ज़रिए से फिर छाला बनता है, छाले से फिर कैंसर का उत्पन्न हो जाता है। तो सर, किस तरह का और ज़्यादा कैंसर जो है देखेंगे, अगर क्या देखा जाता है तो दांतों से भी इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, कहीं जो दांत सड़ने दांतों में कई बार जब तंबाकू खाते खाते पैनापन आ जाता है दांतों में, तो उससे जीभ में रगड़ लगने से, गाल में रगड़ लगने से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ये क्योंकि दांत भी सड़ने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से जो हम लोग के रूट्स होते हैं वो भी खराब होते हैं, वहाँ से भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल पायरिया की शुरुआत होती है, पर दांत की सड़न से कैंसर नहीं होता। प्राइमरीली नहीं होता है। बेसिकली कैंसर होता तंबाकू के माध्यम से है। क्या बोलना चाहेंगे लोगों को, और खासकर देखा जाए यूथ भी इसके लिए काफ़ी यूज़ कर रहा है। एक बड़ा परसेंटेज अभी हम लोग देखा डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक बड़ा परसेंटेज है जो उसका इस्तेमाल यूज कर रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जानते सभी हैं कि तंबाकू किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, हर तरह से हानिकारक है। यही कह सकता हूँ कि आप शायद इसका फ्यूचर नहीं देख पाते, हम लोग इस प्रोफेशन से जुड़ के इसका फ्यूचर देख पाते हैं, और बहुत ही दर्दनाक होता है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए, हर रूप से, मतलब मेंटली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, हर तरह से बहुत ही परेशान वाला रोग है ये। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, शौक़ और भी बहुत हैं करने के लिए, तो ये शौक़ ना करें। सर, देखा जाए तो हर साल एवरी ईयर भी हम लोग ये वाला दिन जो है मनाते हैं, जी। विश्व तंबाकू उन्मूलन दिवस, मगर चीज़ें वहीं की वहीं हैं। देखा जाए तो और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स जो है कम नहीं हो रही। तो क्या लगता है कि कब तक सिर्फ एक नाम के लिए हम लोग मनाते रहेंगे, करना क्या चाहिए एग्जैक्टली? आपको क्या लगता है कि कहाँ एक्शन की जरूरत है? देखिए, एक्शन की ज़रूरत तो सरकार के लेवल पे ही हो सकती है। अगर इन चीज़ों पे बैन लगे तभी हो सकता है। जब तक अवेलेबल है तब तक तो हमारी अपनी विल पावर पे है। और अक्सर ये होता है कि लोगों को लगता है कि उसको हो जाएगा, मुझे नहीं होगा, मैं बचा रहूँगा। तो ये कह नहीं सकते आप। किसी से आप बोलेंगे कि 50 सिगरेट पीता है और कुछ नहीं होता, किसी को 10 सिगरेट में भी कैंसर हो जाता है। तो ये तो शरीर है, सबका अलग अलग है। बट अगर आप इसको चांस नहीं दें तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऑलवेज। तो अभी आपने सुना डॉक्टर का कहना था कि अगर आप इसको रोक सकते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है, और किसी भी तरह से आपका खुद का मोटिवेशन उस चीज़ को रोकने के लिए ज़्यादा बेटर होगा, और तभी आप इससे दूर रह सकते हैं और बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं। तंबाकू उन्मूलन दिवस के इस खास कार्यक्रम में, अवेयरनेस प्रोग्राम में, आपने देखा कि डॉक्टर्स का कहना था कि तंबाकू हमारी हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है, और ये हमारी हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा असर डालता है। कैंसर के रूप में एक बड़ी बीमारी हमारे शरीर में होती है, और अलग अलग टाइप के जो कैंसर हैं वो तंबाकू के माध्यम से हो रहे हैं। यूथ का जो एक बड़ा वर्ग जो इसको अब सेवन करने लगा है वो भी एक चिंता का विषय है। डॉक्टर का कहना है कि जितना हो सकता है आप इससे दूर रहिए, जिससे कि आप एक हेल्दी जीवन जी सकें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। अपने कैमरा पर्सन हरिओम के साथ शुभ्रा शर्मा, मून न्यूज़ के लिए।